पीताम्बर सेन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, आप सेन परिवार के काफी करीबी हैं जैसा हमें लोगों ने बताया है, और स्वर्गीय मित्र सेन यादव जी का ये पूरा गढ़ या दुर्ग बोला जाता है। और आजकल जो है पूर्व डीआईजी साहब मित्र सेन यादव जी के बड़े लड़के वो खब्बू तिवारी की बड़ी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और आप भी जो है लगातार उनका अगवानी कर रहे हैं, इतना भरोसा जता रहे हैं कि देखिए हम लोग मित्र सेन यादव के समर्थक हैं, और खासकर जब आपका घर लूटा जाता है, कोई घर आपका लूट ले और फिर लुटेरा कहे कि आप मेरे घर में आओ, झाड़ू लगाओ, मेरे घर की रखवाली करो, तो कहने का मतलब है ये टिकट जो फैजाबाद संसदीय क्षेत्र का टिकट था, उस पे हक आनंद सेन जी का था। 2014 में जब संघर्ष के दिन थे, 2019 में जब संघर्ष के दिन थे, तो आनंद सेन को टिकट दिया गया और लड़ते रहे। लेकिन जब माहौल बना तो वो नेता हैं अखिलेश जी, बड़े नेता, उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सेन परिवार को खत्म करने में जितना अवधेश जी की भूमिका रही है, इसीलिए मैं उनका समर्थक हूँ। इसलिए मुझे गुस्सा है, पीड़ा है, और मैं तब तक विरोध करूंगा जब तक अवधेश के परिवार को यहाँ पे टिकट मिलता रहेगा। आम आवाम की आंख खोलने का काम करूंगा, मैं सेन के समर्थकों को जगाने का काम करूंगा। अभी 3 दिन चुनाव बचा हुआ है कि अगर उनके परिवार को, उनके घर को, राजनीतिक घर को किसी ने लूटा है, उसका नाम अवधेश प्रसाद है, तो हमको भी मौका मिला है। हम वोट के माध्यम से 5 तारीख को कमल का बटन दबा करके अवधेश प्रसाद को और सैफई परिवार को भी हम शिकस्त देने का काम लेकिन आनंद सेन जी और उनके बेटे ब्लॉक प्रमुख वो जो है पूरी तरीके से दमखम लगा करके अवधेश के बेटे अजीत को सपोर्ट कर रहे हैं। कल जो है डिम्पल जी का रोड शो था वहाँ, तो गांव वालों की नाराजगी को दूर करने के लिए यही जो है एक क्षेत्रीय समाजसेवी है, नेता है पीताम्बर सेन जी, वो आ गए हैं। और अभी हमने आपको दिखाया कि गांव वाले और खास करके महिलाएं जो हैं बड़ा नाराज हैं, और सेन परिवार के बड़ी करीबी हैं, और ये सेन परिवार का गढ़ बताया जाता है, दुर्ग बताया जाता है, जैसा हमें लोगों ने बताया। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या ये लोगों को क्या समझाने बुझाने आए हैं, और क्या ग्राउंड पे वाकई ये सड़क बन पाएगी, या जो है गांव वालों को झूठे विकास के वादे ही किए जाएंगे। जी भैया, क्या कहना चाहते हैं? गांव वाले तो बहुत नाराज हो गए। गांव वाले नाराज इसलिए, वो गांव वालों को नाराज होना लाजमी है, क्योंकि आज़ादी के 75 साल हो गए, इस गांव में रोशनी नहीं आई विकास की, अभी तक बिजली भी नहीं आई, बिजली भी नहीं आई है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे पूर्व विधायक जी, माननीय बड़े भाई अनंत प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जी, बगल ही विधानसभा है, और उस विधानसभा में इस तरह का ही एक गांव था जिंदा का पुरवा, और जब वो चुनाव लड़ रहे थे 3-4 महीने पहले ही, वहाँ की जनता ने भी उनको घेरने का इसी तरह काम किया था, और उन्होंने वादा किया था हम लोगों के कहने पर कि चुनाव जीतने के बाद मैं उस सड़क को बनवा दूंगा। जबकि चुनाव में जाति और धर्म बहुत मायने रखता है, खासकर भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो वो गांव सिर्फ यादों का गांव है और कोई दूसरा घर नहीं था, लेकिन उन्होंने जात धर्म नहीं देखा, और उस गांव में उन्होंने जिंदा के पुरवा में वो पक्की सड़क बनवाने का काम किया। इसीलिए मैं अपनी जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आवाज़ जनता ने उठाई थी, और माननीय अनंत प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जी ने उस सड़क को बनवा दिया था। आपको भरोसा दिला के जाना चाहते हैं कि ये सड़क चुनाव के बाद 1 महीने के अंदर बनना शुरू हो जाएगी, और भी जितनी समस्याएं हैं उस समस्याओं को हम लोग स्थानीय स्तर पे बैठ करके 2 साल से भैया बैठ करके उसको। पीताम्बर सेन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, आप सेन परिवार के काफी करीबी हैं जैसा हमें लोगों ने बताया है, और स्वर्गीय मित्र सेन यादव जी का ये पूरा गढ़ या दुर्ग बोला जाता है। और आजकल जो है पूर्व डीआईजी साहब मित्र सेन यादव जी के बड़े लड़के वो खब्बू तिवारी की बड़ी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, और आप भी जो है लगातार उनका अगवानी कर रहे हैं, इतना भरोसा जता रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या इस गांव में कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है, कोई रिवेंज है, या कोई ऐसा प्रतिशोध की भावना से विकास नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात आपने जो सेन परिवार की बात कही, जी जी, कि मैं यहाँ हूँ, छोटे भैया वहाँ हैं, सब मेन सवाल आपका यही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग मित्र सेन यादव के समर्थक हैं, और खासकर जब आपका घर लूटा जाता है, कोई घर आपका लूट ले और फिर लुटेरा कहे कि आप मेरे घर में आओ, झाड़ू लगाओ, मेरे घर की रखवाली करो, तो कहने का मतलब है ये टिकट जो फैजाबाद संसदीय क्षेत्र का टिकट था, उस पे हक आनंद सेन जी का था। 2014 में जब संघर्ष के दिन थे, 2019 में जब संघर्ष के दिन थे, तो आनंद सेन को टिकट दिया गया और लड़ते रहे। लेकिन जब माहौल बना तो वो नेता हैं अखिलेश जी, बड़े नेता, उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सेन परिवार को खत्म करने में जितना अवधेश जी की भूमिका रही है, इसीलिए मैं उनका समर्थक हूँ। इसलिए मुझे गुस्सा है, पीड़ा है,
और मैं तब तक विरोध करूंगा जब तक अवधेश के परिवार को यहाँ पे टिकट मिलता रहेगा। आम आवाम की आंख खोलने का काम करूंगा। मैं सेन के समर्थकों को जगाने का काम करूंगा। अभी 3 दिन चुनाव बचा हुआ है कि अगर उनके परिवार को, उनके घर को, राजनीतिक घर को किसी ने लूटा है, उसका नाम अवधेश प्रसाद है, तो हमको भी मौका मिला है। हम वोट के माध्यम से 5 तारीख को कमल का बटन दबा करके अवधेश प्रसाद को और सैफई परिवार को भी हम शिकस्त देने का काम करेंगे। लेकिन आनंद सेन जी और उनके बेटे ब्लॉक प्रमुख वो जो है पूरी तरीके से दमखम लगा करके अवधेश के बेटे अजीत को सपोर्ट कर रहे हैं। कल जो है डिम्पल जी का रोड शो था, वहाँ पे अंकुर सेन की तरफ से काफी सपोर्ट। देखिए, मैं आज वहाँ भी कह रहा हूँ आपको, वहाँ भी उनके साथ दोहरा रवैया अपनाया गया। रथ पे क्या इंदु सेन थी? नहीं थी। और जो बाहर से बड़े बड़े नेता, उनका मिल्कीपुर में क्या हैसियत है? तो उनको साथ रख करके, उनकी फोटो दिखा करके, चूंकि उनकी एक राजनीतिक व्यक्ति की एक मजबूरी होती है, राजनीतिक मजबूरी होती है कि भाई 2 लोग हम हैं तो वो वहाँ है, तो मेरे यहाँ रहना मजबूरी, राजनीति करना है। लेकिन आनंद सेन जी और उनका परिवार बहुत दुखी है। अभी प्रमुखी का चुनाव हुआ था, किसी के व्यक्तियों को लड़ाया गया था अनेक दल में शामिल करके। तो हम लोग समझते हैं अवधेश जी हमेशा सियासत करते रहे पार्टी के अंदर। एक वकील साहब मिले, बोले कि जो है अवधेश राजनीति के भस्मासुर हैं, जो इनके खिलाफ लड़ता है, जो इनके साथ रहता है, दोनों भस्म हो जाता है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? मैंने आज तक के अवधेश जी की राजनीति में आज तक नहीं देखा कि उन्होंने कभी किसी गरीब के लिए तहसील या थानों पर, चौकी पर किसी के लिए फोन किया। आज दुख है इस पब्लिक का, इस जनता का, इसीलिए दुख है कि आनंद सेन जी का परिवार अगर कोई दुखी होता था, तहसीलों और थानों में कभी मारा जाता, उसके साथ अन्याय होता जैसे माता जी के साथ हो रहा है, तो वो जरूर एक एक आदमी का पेपर लेकर के अधिकारी के यहाँ बैठ के काम कराते थे। आज मुझे इसी बात का दुख है कि आनंद सेन जी अगर आज यहाँ के सांसद होते तो निश्चित ही जनता की छोटे छोटे काम है जिन पे बड़े बड़े नेता ध्यान नहीं देते, तो काम उनका जरूर होता। इसीलिए मैं आज गुस्से में हूँ, और मैं ही नहीं, जितने भी लोग मित्रसेन यादव, स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी को मानने वाले लोग हैं, वो बहुत ही गुस्से में हैं और अपना गुस्सा 5 तारीख को लोग निकालेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अम्मा, क्या लागत है? ये पीताम्बर जी तो आए हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं रोडवा बनवा देंगे, भरोसा है इनके ऊपर? तो अम्मा, क्या लगता है, ये पीताम्बर जी हैं, युवा नेता हैं आपके क्षेत्र के, आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है आचार संहिता चल रही है, उसके बाद बनवा देंगे? बनवा देंगे, तोड़ देंगे, वोट देंगे आप? जब नहीं चलिए, बनवाएंगे तो एक बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आ रही मित्रों। सबसे पहले तो हमने आपको गांव वालों की नाराजगी दिखाया, और जाहिर सी बात है, देश जहाँ पे 75 साल अपनी आज़ादी के अमृतकाल मना रहा है, वहीं पर रामनगरी अयोध्या में एक ऐसा गांव है जहां पर बिजली का अभी तक बल्ब नहीं जल सका है, रोड नहीं है। अगर किसी की तबीयत रात में खराब हो जाए तो उसको खटिया पर लेकर जाना पड़ता है, ये स्थिति है। और दूसरा, ये जो है मिल्कीपुर की राजनीति की धुरी माने जाने वाले स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी का गढ़ है, या दुर्ग भी लोग बोलते हैं, और उनके नाती हैं अंकुर सेन यादव, आनंद सेन जी के सुपुत्र हैं, वो यहीं से बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख भी हैं। तो ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है, उनके समर्थक ही आरोप लगा रहे हैं कि अवधेश के बेटे को टिकट दिए जाने से मित्रसेन यादव के जो समर्थक हैं, कहीं ना कहीं वो नाराज हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सेन परिवार की राजनीति खतरे में है अवधेश की मिल्कीपुर में एंट्री के बाद। तो ये हमने दोनों चीज़ें आपको दिखाई। बाकी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।